16 साल की लड़की ने आखिर कैसे कमा लिए 100 करोड़ रुपए और क्यों रानी मुखर्जी ने बर्बाद किया था काजोल का फिल्मी करियर। बहनें होने के बावजूद भी क्यों है दोनों के बीच दरार। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की कमाई का सच, दुबई के शेख इनको इस काम के लिए बुलाते हैं और कैसे भाग्यश्री के एक डिसीजन ने उनके एक्टिंग करियर को बर्बाद कर दिया। विमल खाने वाले हो जाओ सावधान, मिलाया जाता है ऐसा पदार्थ जो है आपकी मौत का फरमान। एक ऐसा प्रसाद जिसे आपने बनते देख लिया तो किसी भी मंदिर का प्रसाद खाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। और क्या होगा अगर आप चलते वॉशिंग मशीन में ईंट डाल दोगे तो। और क्यों शेर की ये प्रजाति कभी जंगल के अंदर नहीं जाती, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, रानी मुखर्जी और काजोल सगी बहनें हैं, फिर भी दोनों के रिलेशन बहुत ही ज्यादा खराब है। दोनों एक दूसरे के फैमिली फंक्शन में शामिल तक नहीं होती हैं और इसके पीछे की वजह 90s में फिल्मों को लेकर हुई तकरार है। दरअसल जब रानी मुखर्जी ने बॉलीवुड में कदम रखा तब काजोल अपना रुतबा बॉलीवुड में बना चुकी थी। हर फिल्म के लिए यशराज की पहली पसंद काजोल ही हुआ करती थी, लेकिन रानी मुखर्जी के आने के बाद यशराज के छोटे बेटे आदित्य चोपड़ा को उनसे प्यार हो गया और काजोल को यशराज की फिल्मों से साइड लाइन कर दिया गया। यहीं से दोनों बहनों के बीच रिश्ते इतने खराब हो गए कि रानी ने अपने शादी के रिसेप्शन में काजल को इनवाइट तक नहीं किया था। नंबर 2 मैंने प्यार किया से मशहूर होने वाली एक्ट्रेस भाग्यश्री सलमान खान के सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस में शामिल थी, लेकिन उनकी शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि उनका एक्टिंग करियर बर्बाद हो गया। दरअसल दोस्तों, भाग्यश्री अपनी पहली फिल्म के बाद ही बॉलीवुड में बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी और मूवी में उनकी डिमांड भी काफी ज्यादा थी। इसके बाद भाग्यश्री ने अपने स्कूल के दोस्त हिमालय देसाई से शादी करने का निर्णय लिया, जिससे उनके घर वाले राजी नहीं हुए और उन्होंने अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर उनसे शादी कर ली। शादी के बाद भी भाग्यश्री को फिल्मों में अच्छे खासे ऑफर मिल रहे थे, लेकिन भाग्यश्री ने डायरेक्टर के सामने एक शर्त रख दी कि वो अब कोई भी मूवी अपने पति के साथ ही करेंगी। भाग्यश्री के इस निर्णय ने उनके एक्टिंग करियर में फुल स्टॉप लगा दिया और अच्छी खासी फेम होने के बावजूद भी भाग्यश्री बॉलीवुड से दूर हो गई। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, ये है प्रांजलि अवस्थी, जिन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। बचपन से ही प्रांजलि को कोडिंग करना पसंद था और उन्होंने 6 साल से ही कोडिंग सीखनी शुरू कर दी थी। 11 साल की उम्र में अमेरिका शिफ्ट होने पर प्रांजलि ने फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप करनी शुरू कर दी और एआई में महारत हासिल कर ली। साल 2017 में प्रांजलि ने देला एआई नाम की कंपनी शुरू की, जिसे उसी साल 3.5 करोड़ रुपए की फंडिंग मिल गई और आज इस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए के बराबर है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स अक्सर अपनी पोस्ट में दुबई के महंगे महंगे होटल और लग्जरियस कार की फोटो पोस्ट करती हैं, लेकिन आप इसके पीछे की कमाई का काला सच नहीं जानते होंगे। दरअसल दुबई में एक अलग ही काला धंधा चल रहा है जिसे अक्सर शुगर डैडी कहा जाता है। दुबई के शेखों ने अपने अय्याशी के लिए इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को अपना पालतू बना रखा है। दुबई के शेख इंस्टाग्राम पर फेमस होने वाली इन्फ्लुएंसर्स पर अपनी नजर रखते हैं और फिर उन्हें अपने खर्चे पर दुबई मॉडलिंग के बहाने बुलाते हैं। यहाँ पर इन इन्फ्लुएंसर को महंगे महंगे होटल में स्टे और कारें गिफ्ट की जाती हैं और उसके बदले रात गुजारने की पेशकश की जाती है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर पैसे के कारण कैसे मना नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें $20,000 से लेकर $50,000 तक दिए जाते हैं और जो इसके लिए मना करता है उनसे उन पर किए गए खर्चे को वापस करने का दबाव बनाया जाता है और मजबूरन उन्हें शेखों की बात माननी पड़ती है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, कई बार हाई बजट बड़े बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, लेकिन वहीं कुछ लो बजट फिल्में बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा जाती हैं। ऐसी ही 10 मूवीज हैं जिन्होंने एक गाने की कॉस्ट से भी कम बजट होने के बाद भी पूरे बॉक्स ऑफिस में तहलका मचा दिया। इस लिस्ट में सबसे बड़ी फिल्म है कांतारा, जो 14 करोड़ के बजट में बनाई गई थी और उसने 429 करोड़ रुपए की कमाई की। इसके अलावा 12th फेल, हरामखोर 2018, अंधाधुन, गैंग्स ऑफ वासेपुर, तुम्बाड़ और अभी अभी आई हनुमान फिल्म शामिल है। इन फिल्मों ने धांसू स्टोरी लाइन, वीएफएक्स और सिनेमा की बदौलत लो बजट होते हुए भी हाई इंप्रेशन छोड़ा है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, अक्सर मंदिरों में भगवान को प्रसाद के रूप में भोग लगाया जाता है, लेकिन करणी माता के मंदिर में भगवान से पहले चूहे भोग लगाते हैं। करणी माता का यह मंदिर बीकानेर शहर में 32 किलोमीटर दूर देशनोक गांव में है और इस मंदिर में लगभग 25,000 चूहे रहते हैं। वैसे तो चूहों को श्री गणेश की सवारी कहा जाता है, लेकिन इस मंदिर में चूहे को माता का सेवक माना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग इन चूहों को काबा कहकर बुलाते हैं। यहाँ दर्शन करने वाले लोगों में से यदि किसी को सफेद चूहा दिख जाए तो ऐसा कहा जाता है उसकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है। यहाँ चढ़ने वाला प्रसाद पहले चूहे खाते हैं, उसके बाद उसे भक्तों में बांट दिया जाता है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के काम आती है, लेकिन क्या होगा अगर इसके अंदर पत्थर की ईंटें डाल दी जाए तो। आजकल लोग सोशल मीडिया में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और उनमें से कुछ चौंकाने वाले भी होते हैं। एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कुछ लोगों ने किया जिसमें उन्होंने चलती हुई वॉशिंग मशीन के अंदर पत्थर की ईंटें डाल दी। जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर एक ईंट गई, वॉशिंग मशीन की नॉर्मल आने वाली आवाज एक जनरेटर की तरह आने लगी और 2 डालते ही वॉशिंग मशीन तो हेलीकॉप्टर बनने वाली थी, लेकिन ये क्या, तीसरी डालते ही वॉशिंग मशीन थोड़ी देर तो चली लेकिन फिर अपने आप दम तोड़ दिया। फैक्ट नंबर 8 ये शेर जंगल में नहीं रहता और ना ही कभी शिकार करता है, आखिर क्यों? दरअसल दोस्तों, वीडियो में आप जिसे देख रहे हैं वो शेर नहीं बल्कि एक लाइगर है। लाइगर वो होते हैं जो टाइगर और लायन के मेटिंग से पैदा होते हैं और खुले जंगल में तो ये मेटिंग नहीं करते, लेकिन कमरे में बंद कर दिया जाता है तो ये मेटिंग करते हैं और इस तरह से पैदा होने वाले लाइगर का वजन लगभग 800 पाउंड के बराबर होता है, जो टाइगर और लायन के वजन को मिलाने के बाद भी ज्यादा है। और तो और इसके जबड़े में इतनी ताकत होती है कि ये 900 PSI की पावर से किसी चीज को काट सकता है। इतने वजन और ताकत होने के बाद भी इसके पास कोई शिकार करने की तकनीक नहीं होती, क्योंकि अक्सर कैद में ही रहता है, इसीलिए इसे बैठकर खाना ही पसंद है। फैक्ट नंबर 9 आखिर कैसे बनती है
सुनिए अजय देवगन की फेवरेट डिश, हमारा मतलब विमल पान मसाला कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, विमल पान मसाले को बनाने के लिए सबसे पहले सुपारी के फल से सुपारी को निकालकर उसे लाल रंग के एक लिक्विड में उबाला जाता है। इसके बाद उसे सुखाया जाता है। सूखने के बाद सुपारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसमें चूना, इलायची और कई तरह के पदार्थ मिलाए जाते हैं, यहाँ तक कि कांच भी मिलाया जाता है। कराची की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर तरह के पान मसाले में कांच पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है और जब यही कांच पाउडर इंसान के सलाइन में मिलता है तब उसे नशा चढ़ने लगता है। पान मसाला किसी भी तरह से शरीर के लिए हेल्थफुल नहीं होता है। इसके बावजूद भी कंपनियां इन्हें हेल्थी बताकर इनका एडवर्टाइजमेंट करती हैं। फैक्ट नंबर 10, अक्सर जहाज पानी के ऊपर चलती है, लेकिन क्या आपने कभी बर्फ के ऊपर जहाज चलती हुई देखी है? जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये एक आइस ब्रेकर जहाज होता है जो लगभग 3 मीटर मोटी बर्फ की चादर को तोड़कर अपने पीछे आने वाले जहाज के लिए रास्ता बनाता है। इन जहाजों की चादरों की मोटाई लगभग 40 मिलीमीटर और कभी कभी 80 मिलीमीटर तक भी होती है। हम जिस जहाज की बात कर रहे हैं उसका नाम है पोलर एक्सप्लोर आइस ब्रेकर। यह जहाज स्वीडन और फिनलैंड के बीच बर्फ को तोड़कर बाकी जहाज के लिए रास्ता बनाता है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों कई बार किंगफिशर की चोंच पेड़ों में फंस जाती है और छोटे पैरों की वजह से वो निकल भी नहीं पाती। आखिर किंगफिशर पेड़ों में अपनी चोंच फंसाती क्यों है? दरअसल इसके पीछे का कारण किंगफिशर की तेज स्पीड और उनकी लंबी चोंच होती है और इसी चोंच की वजह से किंगफिशर पानी के अंदर से मछलियों का शिकार करती है। किंगफिशर पक्षी बहुत तेज स्पीड से उड़ते हैं और जब कभी ये पेड़ों के बीच से इसी स्पीड में उड़ते हैं तो उनकी लंबी चोंच के कारण कभी कभी इनकी चोंच पेड़ों से टकरा जाती है और उसमें फंस जाती है। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों इटली भैंसों की फार्मिंग करके करोड़ों रुपए कमा रहा है। इटली में कई सारे ऐसे फार्म है जहां पर भैंसों की फार्मिंग की जाती है। यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा लोग भैंसों की देखभाल करने के लिए होते हैं और यहाँ पर डॉक्टरों की एक टीम होती है जो नियमित रूप से इन भैंसों की जांच करती है। इन फार्मों में एक साल में लगभग 500 बच्चों का जन्म होता है। इन भैंसों से मशीनों की मदद से दिन में 3 बार दूध निकाला जाता है और एक भैंस एक बार में लगभग 14 से 15 लीटर दूध देती है। इटली में 1 लीटर दूध की कीमत 100 रुपए से भी ज्यादा होती है और इसके साथ यहाँ पर कई तरीके के डेयरी प्रोडक्ट भी तैयार किए जाते हैं और जब भैंस की उम्र हो जाती है तो उसे कसाई खाने भेज दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक साल में पूरी दुनिया में लगभग 20 लाख भैंसों को कसाई में काट दिया जाता है और उसमें इटली नंबर 1 पर आता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।